शिव जी के नेत्र सजल हो गए, परमानंद हुआ। फिर ध्यान कर कर हृदयस्थ परमात्मा को प्रणाम किया और थोड़ा संभले और संभलकर फिर कहा, भगवान शिव मंगलाचरण कर रहे हैं, शिव अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब विधि सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान के बाल रूप का स्मरण किया और मंगलाचरण कर कर सबसे पहले धन्यवाद दिया। श्रोता वक्ता का धन्यवाद दे, ये सीधी रीत है, लेकिन मानस प्रेम नदिया की सदा उल्टी भय धार। ये मानस तो प्रेम प्रेम समुद्र है, इसमें बहुत सूत्र उल्टे हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जा की धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये तो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। भगवान शिव धन्यवाद दे रहे और ये मर्यादा है। भागवत में भी जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योग इनाम परमम गुरुम पुरुष से है जत कार्यम ये मानस सर्वथा, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या? जब प्रश्न सुना, अच्छा श्रोता देखा, तो मंगलाचरण भी बाद में किया। सुखदेव जी ने तो पहले धन्यवाद दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, वरियानेश ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। वरियानेश ते प्रश्न, वाह राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तुम बहुत सुंदर प्रश्न करते हो। तुम नृपः, नृपः का अर्थ है जो नरों का शासन कर रहा है। तुमने वह अपना नाम सिद्ध कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो प्रश्न पूछा है यह केवल आपके कल्याण के लिए नहीं, भगवती ये केवल आपको सुख नहीं देगी, ये तो सकल लोक जग पावनी गंगा, ये लोक लोकांतर को पवित्र करेगी, लोक लोकांतर को। और ये कथाएं थी महाराज भगवान की, तब तो हम भगवान को उन कथाओं का आसरा ले लेके याद दिलाते हैं।
ये भगवान ने जो भक्तों पे प्रेम लुटाया, ये भगवान ने जो भक्तों पे कृपा की, जो करुणा की, आज उन्हीं को तो याद दिलाते हैं। यदि भगवान के चरित्र हमारे सन्मुख ना हो तो हम क्या कहें भगवान से? कुछ कह सकते हैं? हमारे श्री बिंदु जी कहते हैं कि प्रभु आपने अधमों को उबारा है, आपको याद करना पड़ेगा इस बात को। आप बच नहीं सकते इस ड्यूटी से। मुझे बहुत प्रिय है, मैं कभी अपनी राजी में होता हूं तो इस भाव को जरूर गाता हूं। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये जो आपका चरित्र है, ये जो आपकी कथाएं हैं कि आपने प्रेमियों का कल्याण किया, आपने दीनों का कल्याण किया, आपने आर्त जनों की आर्तता को हर दिया, आपने दुखियों का दुख दूर कर दिया। प्रभु ये कथाएं हैं, इन्हीं कथाओं से तो हम आपका, इन कथाओं का तो माध्यम बना के हम आपसे याचना करते हैं। अरे इन कथाओं को सुन के ही तो प्रेम हुआ है। इन कथाओं को सुन के ही कल न जाने कौन, कल की कथा में या परसों की कथा में, जिस दिन व्यास मंच से मैंने निवेदन किया था कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, मेरी समझ से शायद दूसरे दिन की कथा होगी। तो उस दिन जब मंच से उतरे तो कोई ने कहा कि महाराज विश्वास कैसे हो? आपने कहा विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी, तो विश्वास कैसे हो? तो हमने तुरंत कहा था विश्वास होगा भगवान की कथा सुन के। बिना कथा सुने विश्वास हो ही नहीं सकता। अरे संकोच तो विभीषण को भी था, वो भी प्रेमी है, भगवान का नाम जपता है, लेकिन उसे भी कथा मिली तब उसे भगवान मिले। पहले कथा मिली। सुंदर कांड में हनुमान जी ने पहले राम जी की कथा सुनाई, बाद में अपना परिचय दिया। राम कथा निज नाम, पहले कथा सुनाई कि विभीषण जी, और उनकी करुणा सुनाई कि देखो विभीषण जी वो कितने कृपालु हैं, वो कितने दयालु हैं, मेरे जैसा। हाँ, आप तो फिर भी विप्र कुल उत्पन्न है, मैं तो नर नहीं हूं, बानर हूं। और भगवान हनुमान जी अपनी विनम्रता, दीनता कहते हैं कि कितनी दीनता है। प्रात ले ही जो नाम हमारा, हम तो उस जाति वाले, और उसके बाद भगवान हमें संभाल रहे हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं। शरणागत वत्सल भगवान है, आप चिंता मत करो, आप पधारना शरण में। तो ये अधमों की कथा आपको हम सुनाएंगे तब तो हम अपना निवेदन कर पाएंगे। ये कथा सकल लोक, अखिल लोक जग पावनी है, सकल लोक जग पावनी है और गंगा के समान है। वो गंगा, उस गंगा से दिव्य ये गंगा है। वो गंगा तो आपको पैसा लगा के, समय निकाल के और शरीर को लेके जाना पड़ेगा। ये गंगा आपके घर तक आ जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना। उस गंगा में पैर फिसले और आप महाराज वहां चोट लगने का भय है, वहां डूबने का भय है, डूब के मरने का भय है। इस गंगा में डूबोगे तो मरोगे नहीं, इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे, मरोगे नहीं। यहां तो डूबने की महिमा है, वहां डूबने का भय है, यहां डूबने की महिमा है। ये अखिल लोक जग पावनी गंगा है। भगवान शिव कहते हैं भगवती, उनके कान तो बेकार हैं जिन्होंने कथा का श्रवण ही नहीं किया। अहि भवन समाना, अहि भवन, अहि भवन क्यों कहा? सर्प की एक विशेषता होती है, सर्प जो है वो कभी खुद अपनी वो नहीं बनाता गुफा। सर्प जो रहने का स्थान है वो अपना नहीं बनाता कभी,
वो हमेशा दूसरे के ऊपर कब्जे आता है, कब्जा करता है। तो ये जो कान है ये मिले किस लिए हैं? कानों का एकमात्र उद्देश्य है। अच्छा एक बात बताओ, चलो कान तो ठीक है, कान तो समझ में आ जाएगा, ये कानों के बाहर इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या क्या उपयोग है बताओ? ये ऐसे दोना जैसा कर दिया, भगवान का कितना मटेरियल बेस्ट हुआ बताओ, फालतू चला गया, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अब कोई कहे महाराज किस लिए, बोले चश्मा पहनने के लिए है, ये तो चश्मा कैसे पहनेंगे तो ये नहीं है। ये दोने के जैसे आकार का बनाया ही इसलिए है कि भैया इन दोनों में भर भर के राम कथा को, कृष्ण कथा को, भगवान के भक्तों की कथा को खूब पान करो। ये कर्ण पुटों में भर भर के कथा का पान करो। कथा कान तो मिले ही भगवान की कथा के लिए थे। नलकुबल मणिग्रीव कह रहे हैं भागवत के 10वें स्कंध में, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ये श्रवणौ कथायाम, ये जो कान है ये कथा सुने। भगवान पृथु अवतार में कहते हैं मेरे 2 कानों से मेरा मन नहीं भरता। महाराज आपकी कथा इतनी रसवती है, इतनी रसमय है कि मैं 2 कानों से सुनकर इसकी तृप्ति नहीं होती। क्या करो? बोले 10,000 कान दे दो, मेरे रोम रोम में कान ही हो जाए, मेरे पूरे शरीर में कान बन जाए। बोले क्यों? तो बोले मैं चाहता हूं 10,000 कानों की क्षमता हो आपकी, मैं 10,000 कानों से कथा सुनूं, ऐसा कथा में प्रेम हो। और जिनने कथा नहीं सुनी, मनुष्य बने, भारत में जन्मे और कथा नहीं सुनी, वो आत्महत्यारे हैं। आत्महत्या शरीर को नष्ट करने को नहीं कहते। लोग कहते हैं ना आत्महत्या कर ली, अरे आत्महत्या कैसे हो जाएगी, हम आपसे पूछते हैं। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, जिस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, फिर आत्मा की हत्या कैसे होगी? शरीर को मारना आत्महत्या नहीं है। जो मनुष्य बना, भारत में जन्मा और उसने कथा नहीं सुनी तो आत्मघातस्तु तयि कृता, उसने अपनी आत्महत्या कर ली, वो आत्महत्यारा है, उसने अपनी आत्मा को मार दिया।